हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है और अभी हाल में भारत द्वारा जो किराना हिल्स के पास सरगोधा के एयरबेस को नष्ट किया गया था उससे संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान में ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो किराना हिल्स जो वहाँ का एक रगेड माउंटेन की तरह से फुट हिल्स हैं या चोटियाँ हैं जो नीचे धंस गई हैं, यानी हिल्स की पीक हैं, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी की चोटियाँ हैं जो अब नीचे धंस गई हैं। बहुत उबड़ खाबड़ मैदान है, पहाड़ी नुमा क्षेत्र है ही। वहीं बंकर में छिपा करके पाकिस्तान ने अपने सभी आणविक हथियारों को रख रखा है। दूसरे शब्दों में आणविक हथियारों का जखीरा किराना हिल्स के पास ही है। बाद पहले तो ये आप जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 9-10 मई की रात्रि को भारत ने एयर स्ट्राइक किया और वहाँ के एयर बेसिस को तबाह कर दिया। सरगोधा में भी एक एयर बेस है, उसको भी भारत ने तबाह कर दिया था। उसी के पास किराना हिल्स है। तो ये अफवाह सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर उड़ गई कि माने एक्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में तो यूट्यूब भी आता है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उड़ गई कि किराना हिल से लीक हो रहा है या न्यूक्लियर फॉलआउट है जो वहाँ के लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। इस वजह से वहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में चीज़ों को खाली कराया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इस पर अमेरिकी विशेषज्ञ और IAEA के विशेषज्ञ आ गए और उन दोनों लोगों ने उसकी जांच शुरू कर दी। सच्चाई ये है कि IAEA ने उसके एक मिस्टर डाल प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, ये झूठी या कोरी अफवाह है और इसका पूरी तरह से खंडन किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा भाई भारत का जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो दूर हुआ है, उससे किराना हिल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे शब्दों में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह या कुछ यूट्यूब चैनल ने भी इस मामले में हवा में घी का काम किया था। हवा में आग में घी का काम किया था। जो हवा चलने से तेज धधक उठा वो ये है कि भाई भारत के एयर स्ट्राइक पर वहाँ किराना हिल्स में लगे न्यूक्लियर वेपन में रेडिएशन होने, जबकि यह सच्चाई से कोसों दूर था, यानी इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ऐसा IAEA का मानना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन या एजेंसी IAEA एस एजेंसी होता 1958 में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के रूप में हुआ था। ये न्यूक्लियर वेपन के प्रबंधन के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स के प्रबंधन के साथ साथ न्यूक्लियर रेडिएशन को भी मैनेज करता है या उसके फॉल आउट को भी मैनेज करता है। यह बताने की कोशिश करता है इसके पास वैज्ञानिकों की एक फौज होती है। हालांकि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में 55 या 56 लोग हैं जिनमें भारत भी एक है। भारत ने जब सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया था अमेरिका के साथ 18 जुलाई 2005 को, तो उसके बाद 2008 में IAEA ने प्रमुख भूमिका इसमें निभाई थी। उसने भारत सरकार से एडिशनल प्रोटोकॉल की मांग किया था। भारत सरकार के मन में चोर नहीं था। उसने कहा कि 22 में से जिन 14 साइट्स को रखा गया है निगरानी में, आप कभी भी इंस्पेक्टर भेज करके उसकी निगरानी कर सकते हैं। एक्चुअली वर्ष 2014 के जुलाई में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद एडिशनल प्रोटोकॉल की सहूलियत दे दी IAEA को। तो पाकिस्तान में इस शोर शराबा के बीच की किराना हिल से रेडिएशन हो रहा है। IAEA ने इसकी जांच किया और उसने इसे धत्ता बता दिया, यानी इसे सिरे से खारिज कर दिया कि वहाँ कोई रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। दरअसल कोई रेडिएशन नहीं हुआ, यह केवल एक मन को संतुष्ट करने वाला न्यूज़ था जिसको भारतीय बढ़ चढ़ करके, उनका देश प्रेम है, भारतीय बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे थे।
कुछ भारत को चाहने वाले अन्य लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे थे और वो भी लगातार पोस्ट कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई वहाँ अगल बगल 100 किलोमीटर के दूर के गाँवों को खाली करा लिया गया है, क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत तेज़ हो रहा है। ये सब कोरी अफवाह थी, ऐसा IAEA का मानना है। तो अब जब IAEA ने, इंटरनेशनल बॉडी, वियना में स्थित है इसका मुख्यालय, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो जब IAEA ने यह बात कह दिया तो इस पर बहस करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। यानी पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ। जो हमला हुआ था वो सरगोधा ज़िले में, सरगोधा एक छोटा सा शहर है वहाँ का, वो ज़िला मुख्यालय भी है। वहीं किराना, उसी में किराना हिल्स, ये पंजाब प्रांत में स्थित है। तो सरगोधा में एक एयरबेस भी है, वहाँ हमला हुआ था। ब्रह्मोस ने वहाँ तबाही मचाई थी, लेकिन किराना हिल्स वहाँ से दूर है, किराना हिल्स पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे भी किराना हिल्स के ऊपर तो रखा नहीं हुआ है पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, उसके नीचे छिपा के रखा, वो बंकर में रख रखा है। तो ऊपर से पहाड़ी है, नीचे बंकर में रख रखा। वैसे भी न्यूक्लियर वेपन्स को और फ्यूज़ को एक साथ रखा नहीं जाता, अलग अलग रखा जाता है, इसीलिए इनको असेंबल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पाकिस्तान हालांकि भारत के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर के पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था। इसी के बारे में नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, बात भी कर रहे थे कि भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के दबाव में नहीं आएगा। यानी पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। अरे न्यूक्लियर बम छोड़ना इतना आसान तो है नहीं। 44 लैडर इसके नॉर्मल होते हैं, कम से कम इसमें 7 लैडर, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो 7 सीरियस लैडर क्रॉस कर जाने के बाद ही पाकिस्तान इस पर विचार कर सकता है। वहाँ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिवीज़न SPD, जो कि मुख्य रूप से न्यूक्लियर वेपन को मैनेज करने वाली बॉडी है, उसके डायरेक्टर जनरल रहे लेफ्टिनेंट जनरल किदवई साहब, कहते हैं, जो 2012 तक उसके लेफ्टिनेंट डायरेक्टर जनरल थे। वो साफ साफ कहते हैं पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो है नहीं भारत की तरह से, लेकिन 4 स्थितियों में पाकिस्तान अपने आणविक बम का प्रयोग कर सकता है। पहला है कि उसके लार्ज पार्ट को एनिमी ओवररन कर दे और पाकिस्तान निसहाय कुछ कर न पाए, यानी रौंद डाले उसके लंबे भूभाग को, और शत्रु देश उस मामले में पाकिस्तान कुछ कर न पाए अपने शत्रु देश के विरुद्ध। दूसरा, उसका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो जाए। तीसरा, उसका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो जाए। चौथा, उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कमर उसकी टूट जाए। इन 4 स्थितियों, यानी वहाँ उद्योग धंधे चौपट हो जाएँ, बैंकिंग व्यवस्था चौपट हो जाए, दूसरे फाइनेंस कंपनियाँ चौपट हो जाएँ, तो ऐसी दशा में पाकिस्तान अपने आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकता है। यानी हमेशा नहीं करेगा। हालांकि भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पड़ोसी के न्यूक्लियर हथियार होते हुए भी उसके हार्ट में घुसकर, पंजाब प्रांत को पाकिस्तान का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि 67% यहाँ से जो मिलिट्री के लोग हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं और जो राजनेता हैं वो आते हैं। मोटे तौर पर पंजाब प्रांत का पाकिस्तान की राजनीति में दबदबा रहता है। वहाँ के सेना प्रमुख भी मोटे तौर पर पंजाब के ही होते हैं। कुछ एक मामले में दूसरे राज्यों से हो जाते हैं, जैसे इमरान खान पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, शायद इसीलिए। और भी आसिम मुनीर जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, उनसे इनकी पटी नहीं, और दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी थे। बहरहाल देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।